हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूं कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल आप कैसे आपको आसानी से मिल सकता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल जल्दी से मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यदि आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म का चुनाव करना पड़ेगा कि आप स्टार्टिंग में ब्लॉगर यूज कर रहे हैं या वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं। दोनों में से आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। यदि आप स्टार्टिंग है, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप स्टार्टिंग में आप ब्लॉगर यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको जानकारी हो जाएगी तब आप वर्डप्रेस को यूज कर सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में सबसे बड़ी समस्या बन जाती है कि हम किस प्रकार से गूगल एडसेंस का अप्रूवल लें। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप पहले प्लेटफॉर्म का चुनाव करेंगे। प्लेटफॉर्म का चुनाव करने के बाद मान लीजिए आपने ब्लॉगर प्लेटफॉर्म का चुनाव कर लिया। अब ब्लॉगर का करने के बाद आपको क्या करना होगा, उसमें एक टेम्पलेट की ज़रूरत होती है। टेम्पलेट का मतलब होता है दोस्तों, जब आप वेबसाइट को खोलते हैं तो देखते हैं कि कितनी व्यवस्थित ढंग से उसमें सारे कंटेंट रखे होते हैं। तो जब आप इंटरनेट से किसी भी फ्री वेबसाइट पे आप जाके वहाँ पे कोई सा भी आप अच्छा सा टेम्पलेट ले सकते हैं। उसमें आपको केवल कुछ चीज़ों को ध्यान देना होगा कि जो भी टेम्पलेट आप लेंगे वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, उसका एसईओ ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया होना चाहिए, और साथ ही वो जो टेम्पलेट्स होना चाहिए उसका टाइमिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे टेम्पलेट्स ऐसे हैं जिसमें बहुत सारी कमियां हैं, तो उनको नहीं लेना है। टेम्पलेट अच्छा लेना है जिसका आप बढ़िया से आप कस्टमाइजेशन करें तो आपको उसमें प्रॉब्लम ना आए। आपने ब्लॉगिंग के लिए चुनाव भी कर लिया, प्लेटफॉर्म मान लेते हैं आपने ब्लॉगर शुरुआत में चुन लिया, उसके बाद आपने थीम को भी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप निच का चुनाव करेंगे। निच का मतलब होता है कि आप ऐसे विषय का चुनाव करेंगे कि जो विषय के बारे में आपको बढ़िया से जानकारी हो। अब ये नहीं है कि आप किसी भी विषय पे कहीं से भी देख के कॉपी पेस्ट करेंगे। दूसरे के कंटेंट को चोरी करके आप लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे। अगर जो आप ऐसा सोचते भी हैं तो ये गलत है और आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ब्लॉगिंग से पैसा आप कभी नहीं कमा पाएंगे। लेकिन यदि आप सही निच का चुनाव करते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी है, तो उससे संबंधी आपको क्या करना होगा, उससे संबंधी आपको पोस्ट लिखना होगा। पोस्ट ऐसा होना चाहिए जो एकदम यूनिक हो। अब अप्रूवल लेने के लिए आपको पोस्ट ऐसे लिखने हैं जो एसईओ फ्रेंडली हो, साथ में ऐसे उसमें कीवर्ड को आपको सेट करना है कि जो आपके उस पर ट्रैफिक ला सके। अब आपका यदि पोस्ट बढ़िया है, एसईओ फ्रेंडली है, तो ऐसे ही एक ही टॉपिक पे है। ये नहीं कि आपने मान लीजिए एक टॉपिक चुन लिया कि आप हिंदी के बारे में लिख रहे हैं। अब हिंदी के बारे में यदि आप लिख रहे हैं तो हिंदी के ही बारे में उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हिंदी भी उसमें डाल दिए, इंग्लिश में उसमें डाल दिए, मैथ भी उसमें डाल दिए। मान लीजिए आप हर टॉपिक को एक ही में मिक्स करके 100 पोस्ट एक बार में लिख दिए तो आप कभी भी अप्रूवल नहीं पाएंगे। यदि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है तो आप कम से कम 30 पोस्ट ऐसा लिखें जो एक ही टॉपिक से रिलेटेड हो और एकदम यूनिक हो। किसी का चुराया हुआ कंटेंट नहीं होना चाहिए। आप डेली, ये नहीं कहूँगा कि आप डेली 10 पोस्ट कीजिए, आप डेली 1 पोस्ट कीजिए, केवल 30 दिन लगातार। आप देखेंगे क्या
कि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक आपके पास मेल आएगा और उस मेल पे आपको सारी क्लियरिटी बता दी जाएगी कि आपकी जो है वेबसाइट गूगल एडसेंस के लिए अप्रूव हो गई है और आप क्या करें, इसको उस पर कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही गूगल एडसेंस से आप अपना कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि अब हमें एक साधन मिल गया जिससे हमें पैसे कमाने हैं। अभी तक आपने जो कुछ पोस्ट लिखा वो अप्रूवल लेने के लिए, अप्रूवल लेने के लिए आपको एक ही निश पे मैक्सिमम आपको 30 पोस्ट लिखने हैं। 30 पोस्ट लिखने के बाद ही आपको अप्रूवल मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि 10 ही पोस्ट में आपको अप्रूवल मिल जाए। वो आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट किस प्रकार से है। अगर जो कंटेंट आपका अच्छा होगा, टाइटल आपने बढ़िया लिखा होगा, कीवर्ड आपने बढ़िया से सोचा होगा, कीवर्ड ऐसे होने चाहिए जो लोग सर्च करते हैं। हमें उस तरीके से काम नहीं करना है कि लोग सर्च ना करें, बिना सर्चेबल कंटेंट डाल देंगे तो वहाँ ट्रैफिक नहीं आएगा। आपका अप्रूवल मिलने के बाद आप पैसा भी नहीं अर्न कर पाएंगे। और बहुत लोग करते क्या है, अप्रूवल भी मिल जाता है, उसके बाद वो उस पर मिक्स कंटेंट डालने लगते हैं, एक दूसरे का चोरी करके डालने लगते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। टेस्ट को देखा तो वो उसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना है। यदि आपको ब्लॉगिंग से पैसा कमाना है तो आपको सबसे पहले अप्रूवल लेना होगा। अप्रूवल लेने के बाद आपको मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि हम प्लेटफॉर्म पे कैसे करें, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ब्लॉगिंग एक ऐसा स्किल है जिसको सीखने में काफ़ी समय लगता है। बहुत सारे टेक्निकल टर्म हैं जिनको जानने में बहुत ही समय लगता है और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पहले आप मान लेते हैं आपके पास इच्छा है करने की, जानने की इच्छा है, तो आप फ्री ब्लॉगर प्लेटफॉर्म का चुनाव करके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपको लगे कि नहीं अब मैं पैसा यहाँ से अर्न कर ले जाऊँगा, आप डोमेन कनेक्ट कर दीजिए। डोमेन कनेक्ट करने के बाद यदि आप कंफर्टेबल में हो जाते हैं, आपको लगता है कि मैं अच्छा हो गया हूँ, मुझे पोस्ट लिखने के तरीके पता चल गए हैं, मुझे और भी ऐसी बहुत सी जानकारियाँ हैं, टेक्निकल टर्म हैं जिनके बारे में मुझे अच्छे से जानकारी हो गई है, उसके बाद आप होस्टिंग का भी चुनाव कर सकते हैं। डोमेन होस्टिंग कनेक्ट करने से फ़ायदा क्या होगा कि जो ब्लॉगर का प्लेटफॉर्म है वो भी रेलेवेंट है, वहाँ भी ट्रैफिक आता है, लेकिन जो परचेज वाला होता है वहाँ कुछ फीचर्स आपको अच्छे देखने को मिलेंगे जो काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे। तो यदि आप सीखने के बाद उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, पेड प्लेटफॉर्म का, तो आपका समय नहीं बर्बाद होगा और आप इजीली आसानी से पैसा कमा पाएंगे। लेकिन यदि आप चीटिंग करते हैं तो अप्रूवल मिलने के बाद भी आपको एक पैसा नहीं कमा पाएंगे। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि अप्रूवल मिलने के बाद किन चीज़ों से आपको बचना है। मान लीजिए आपको अप्रूवल मिल गया तो आपको इनवैलिड क्लिक से बचना है। मान लीजिए आपको पैसा नहीं आ रहा है, आप सोच रहे हो कि अरे तो गूगल एडसेंस ने अप्रूवल दे दिया, अब तो पैसा आना चालू हो जाएगा। तभी पैसा आता है जब आपके वेबसाइट पे दिखाए गए ऐड द्वारा उस पर क्लिक होता है, तब आपके एडसेंस में पैसा दिखाई देता है। और बहुत लोग करते क्या हैं, दूसरों की मोबाइल लेके
उस पर क्लिक करते हैं, पैसा तो आपके अकाउंट में आ जाएगा। आप दूसरे के अकाउंट से, दूसरे के मोबाइल से कई बार क्लिक करेंगे एड्स पे, लेकिन जैसे ही गूगल एडसेंस को ये पता चला कि ये इनवैलिड क्लिक है, तुरंत आपका 30 दिन के लिए सस्पेंड कर देगा अकाउंट। वार्न करेगा पहले बार, उसके बाद भी यदि आप नहीं सुधरते हैं तो आपका अप्रूवल हमेशा के लिए चला जाएगा, फिर आपको जल्दी अप्रूवल नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप इनवैलिड क्लिक ऐसी जगहों पे आप मत शेयर करें अपने पोस्ट को, जिसके बारे में लोग नहीं जानना चाहते हैं। भाई जैसे आप मान लीजिए किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, आप उसके पास अपने पोस्ट को शेयर करेंगे तो क्या करेगा, वो फालतू क्लिक करेगा। उससे क्या होता है, गूगल को ये पता चल जाएगा कि भाई आपका पोस्ट में कोई दम नहीं है, और इस पे जो है बाउंस रेट बढ़ जाएगा। बाउंस रेट जितना ज़्यादा रहेगा उतने साइट की रैंकिंग डाउन रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जो आते हैं वो आपकी साइट पे रुकते हैं, तब तो आपको फ़ायदा मिलेगा। यदि रुके नहीं, ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल किए उसके बाद चले गए, इसका मतलब वो समझ जाएगा कि आपने जो कंटेंट लिखा है उस कंटेंट में कोई दम नहीं है। तो गूगल एडसेंस का अप्रूव कैसे मिलेगा, हमने कोशिश किया आपको आसान भाषा में बता दें, और कुछ सामान्य बिंदु थे जिनसे आप पा सकते हैं। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी, उससे होने वाली गलतियों से आप बचेंगे। धन्यवाद।